दोस्तों, आज हम इंडिया की नंबर वन डेयरी ब्रांड की फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी को समझने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमूल। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। अमूल दूध पीता है इंडिया। ये वाले स्लोगन, ये वाली टैगलाइन आपने हमेशा टीवी पर देखी होगी बचपन से। पिछले 80 सालों का भरोसा अमूल के साथ है। तो आज हम इसी की फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी को डिकोड करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं डेडिकेटेड अमूल के आइसक्रीम पार्लर फ्रेंचाइजी बिजनेस को ही डिकोड करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम समझेंगे इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, मार्जिन्स, आरओआई, पे बैक, स्पेस, इंफ्रा, मैन पावर, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे अमूल पर लोगों का इतना भरोसा क्यों है। देखो, अमूल की आइसक्रीम पार्लर ऑलरेडी अक्रॉस इंडिया 1500 से ज़्यादा हो चुके हैं। 3.5 मिलियन से ज़्यादा, सुनिए दोबारा, 3.5 मिलियन से ज़्यादा फार्मर्स का ये कोऑपरेटिव है। इंडिया की नंबर वन डेयरी एंड आइसक्रीम ब्रांड है। 24 घंटे इसकी डिमांड रहती है। आप रात में जाओ तब भी दूध चाहिए, दिन में जाओ तब भी दूध चाहिए, और आप चाहे रात में जाओगे तो आइसक्रीम तो लोग लेंगे। फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, कपल्स के लिए, सबको आइसक्रीम चाहिए। और 1946 से इसकी शुरुआत हुई थी। आप सोच सकते हो इतनी पुरानी कंपनी है अमूल। अब हम बात करेंगे अमूल के स्कूपिंग पार्लर मतलब आइसक्रीम पार्लर बिजनेस के बारे में। देखो, रेसिपी बेस्ड मेन्यू होता है। आप सिर्फ आइसक्रीम तो बेचोगे, इसके साथ साथ स्कूप्स, संडेज, फ्लोट्स, शेक्स, हॉट चॉकलेट, ये सब भी आप इस रूफ के अंदर बेचोगे। बेक्ड पिज़्ज़ा एंड सैंडविचेस भी आप बेच सकते हैं। प्री पैकेज रेंज भी होती है, जैसे कोन्स होते हैं आइसक्रीम के, जैसे फैमिली पैक्स होते हैं जिसे आप ब्रिक के नाम से भी जानते हो, टब्स, कप्स, ये भी आप बेचोगे। इसके साथ साथ मैं और जानकारी आपको दे देता हूँ कि सिर्फ आप अमूल के ही प्रोडक्ट्स बेच सकते हो अमूल के स्कूपिंग पार्लर के अंदर। ऐसा नहीं होगा कि अमूल की दुकान तो आपने खोल रही और अंदर आप मदर डेयरी के प्रोडक्ट्स बेच रहे हो। और सबसे बड़ी बात भाई, कोई भी आपको रॉयल्टी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। जीरो रॉयल्टी फीस, जीरो फ्रेंचाइजी फीस। तो समझ सकते हो क्या गजब की कंपनी है। देखो, अमूल के और भी फ्रेंचाइजी फॉर्मेट्स होते हैं। अमूल प्रेफर्ड आउटलेट होता है, रेलवे पर आपने अमूल के आउटलेट देखे होंगे, बट आज की वीडियो में हम सिर्फ स्कूपिंग पार्लर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आइसक्रीम फॉर्मेट है भाई, 6 लाख, मतलब अमूल कहता है कि 6 लाख में आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, बट वर्किंग कैपिटल भी अगर आप जोड़ दोगे तो 8 से 10 लाख होगा। 6 लाख का ब्रेकडाउन क्या है वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। 300 स्क्वायर फीट की जगह लगेगी। रेसिपी, स्कूप, संडे शेक्स प्लस पैकेट फूड आइटम, ये सभी आपको एक रूफ के अंदर मिल जाएगा। मतलब आइसक्रीम के रिलेटेड हर एक प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो भी है, कोई फ्रेंचाइजी फीस, रॉयल्टी फीस, नो रेवेन्यू शेयरिंग, तो क्लियर कट आपका मार्जिन है यहाँ पे। अब बात करते हैं स्कूपिंग पार्लर। जो 6 लाख रुपए अमूल अमूल बोलता है वो कहाँ जाते हैं? 4 लाख रुपए रेनोवेशन एंड इंटीरियर में चले जाते हैं। फ्लोरिंग, काउंटर, सीटिंग, लाइटिंग, अमूल की ब्रांडिंग एंड साइनेज, यहाँ पर मेनली पैसा जाता है। 1.5 लाख रुपए इक्विपमेंट में चले जाते हैं, जैसे डीप फ्रीजर, विजिकुलर, बिलिंग मशीन, स्कूपिंग कैबिनेट, यहाँ पे आपका पैसा चला जाता है। और ब्रांड सिक्योरिटी में 50,000 चला जाता है, जो कि रिफंडेबल होता है। जब भी आप अपना काम छोड़ोगे पैसा आपको मिल जाएगा। बट इसके अलावा आपको माल खरीदना पड़ेगा। ऑलरेडी अमूल के जो डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर्स हैं, उनसे माल जब आप खरीदोगे तो उसकी वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा लगेगा। वही यहाँ पे बताया हुआ कि वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा लगेगा। शॉप का रेंट एंड डिपॉजिट, भाई एक अच्छी जगह पे दुकान लोगे 50-60 हज़ार की तो दुकान ही आपको किराए पे मिलेगी। उसके अलावा आपको हो सकता है 2 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट और ब्रोकरेज फीस भी आपको देनी पड़े। स्टाफ सैलरी, मार्केटिंग, लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, भाई डीप फ्रीज़र चलेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी तो 24 घंटा चाहिए ही चाहिए। लाइसेंसिंग में फूड लाइसेंस आपका लगेगा, जीएसटी लगेगा, लोकल शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ये आपका लगेगा। मार्जिन्स, भाई बहुत अच्छे मार्जिन्स है। दूध में कम मार्जिन है, बट आइसक्रीम जैसे प्रोडक्ट में 20 से 30% से लेके इवन 50% तक का भी मार्जिन्स होता है। 1 से 1.5 साल में आपका पेबैक आता है। पेबैक डिपेंड करता है आप कितना अच्छा हाई स्ट्रीट एरिया लेते हो, फुटफॉल एरिया लेते हो, ठीक है, उसी पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा। वही बताया हो, हॉस्पिटल, रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल हब्स, रेलवे एंड बस स्टेशन, म्यूनसिपल गार्डन्स एंड पार्क्स, मतलब जहाँ पे भीड़ आती है वहीं पे आपको अपनी दुकान खोलनी है 300 स्क्वायर फीट की। अब बात करते हैं इक्विपमेंट की। भाई स्कूपिंग कैबिनेट, डीप फ्रीजर, विजिकुलर, बिलिंग मशीन, सर्विंग एंड प्रिपरेशन टूल एंड इंटीरियर ब्रांडिंग, यहाँ पर आपका इक्विपमेंट एंड इंटीरियर में पैसा जाता है। 2 मैन पावर में काम चल जाएगा, इससे ज़्यादा रखने की कोई ज़रूरत
नहीं है। अमूल क्या देता है? अमूल आपको ब्रांड पावर देता है भाई। अमूल अमूल की दुकान खोलो, डे वन से 80 सालों का अमूल का भरोसा आपको मिलने लग जाएगा कस्टमर्स का। कोई रॉयल्टी फीस नहीं, कोई कुछ नहीं है। सप्लाई जो आपको माल मिलेगा वो डायरेक्ट अमूल से नहीं मिलेगा, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर डीलर से आपको माल मिलेगा। तो बहुत माल की सप्लाई भी आपको टाइमली होती रहेगी। ट्रेनिंग आपको अमूल टाइम टू टाइम देते रहेगा। ब्रांडिंग एंड साइनेज में अमूल पूरी मदद करेगा। कंज्यूमर ऑफर्स निकालने में भी, रेगुलर प्रमोशन, इनॉग्रेशन सपोर्ट, हर चीज़ में अमूल आपकी मदद करेगा। अमूल की फ्रेंचाइजी के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर amul.com पर जाकर पार्टनर विद अस का सेक्शन मिलेगा। अमूल पार्लर को सेलेक्ट करो। आपने ऑफिशियल फ्रेंचाइजी का फॉर्म सही से फिल करना है। उसके बाद अमूल की टीम रिव्यू करेगी और आपको कांटेक्ट करेगी। हो सकता है साइट विजिट हो, लोकेशन हो, फिर फाइनल अगर सब कुछ सही रहता है तो आप अमूल में चेक लगाएंगे। ठीक है। सेटअप एंड ट्रेनिंग में सारे के सारा सपोर्ट अमूल आपको देता ही देता है। डॉक्यूमेंट्स में भाई सीधा आधार, पैन, एड्रेस प्रूफ, ओनरशिप डॉक्यूमेंट अगर आप उस शॉप को ओन करते हैं, या रेंट एग्रीमेंट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगी, फूड लाइसेंस, जीएसटी और लोकल शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, एमएसएमई वगैरह भी मांग सकता है। अब बात करते हैं अपसाइड और डाउन साइड क्या है। देखिए अपसाइड तो ये है भाई, आपको डे वन से उस डिमांड का फ़ायदा मिलेगा जो अमूल ने पिछले 80 सालों से आपके लिए बनाई है। कोई रॉयल्टी फीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लोअर इन्वेस्टमेंट में आपका काम चल जाएगा। अप टू 50% तक का मार्जिन है। ठीक है। कोई आपको मतलब कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। प्री बेक्ड आपको आइटम्स मिल जाएंगे, आपको बस दुकान खोलनी है। बट थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट भी है कि नेगेटिव पॉइंट ये है भाई, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका दिन भर आएगा क्योंकि आप डीप फ्रीजर्स वगैरह चलाएंगे। आपको खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि स्टाफ के भरोसे हो जाएगा। और लोकेशन इज़ एवरीथिंग, दुकान एक अच्छी जगह पे आपको खोलनी पड़ेगी। अब बात करते हैं आपके जितने भी FAQs हो सकते थे भाई, रॉयल्टी फीस लगेगी या नहीं लगेगी, स्पेस कितना लगेगा, मैं कितने समय में अपना पैसा रिकवर करूंगा, अप्लाई कैसे करना है, क्या मैं दूसरे ब्रांड्स के प्रोडक्ट को इस दुकान के अंदर बेच सकता हूं, तो सारे के सारे आपके आंसर को हमने आज की इस वीडियो में कवर किया है। अगली वीडियो आप कौन सी फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी के ऊपर चाहते हो, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।